मात्रक और द्विमा चैप्टर जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं अब एक एक करके। ठीक, तो पहला ऑब्जेक्टिव है जो आवर्धन की इकाई क्या होती है। आवर्धन जो होती है उसकी हम इकाई क्या मानते हैं। आवर्धन की इकाई कुछ नहीं होती है, आवर्धन एक मात्रकहीन राशि है। आवर्धन मात्रकहीन राशि है, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। अब अगला एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के। मिली के बाद माइक्रो होता है, तो मिली का क्या होता है 10⁻⁻3। तो माइक्रो का क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। यंग गुणांक का मात्रक क्या होता है। यंग गुणांक का किसका मात्रक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड किसका मात्रक है। रेडियन पर सेकेंड कोणीय संवेग का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को क्या कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसको हम खगोलीय दूरी कहते हैं। हर्ट्ज किसका मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है। आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है। आवृत्ति का। यहां तक में हमारा कितना 7 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है। पहला है कार्य ऊर्जा और गति और विस्थापन। ये 4 राशि दिया हुआ है। पूछता है निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। सदिश क्या होता है जिसमें दिशा निश्चित होती है। तो कार्य ऊर्जा और गति तीनों के लिए दिशा की कोई जरूरत है। इसमें दिशा निश्चित होने की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विस्थापन जो होता है इसमें क्या हो दिशा निश्चित होनी चाहिए। दिशा निश्चित होनी चाहिए। तो दिशा इसमें सदिश कौन सा हो गया। विस्थापन एक सदिश राशि हो गई, बाकी सब अदिश राशि हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है।
निम्न में से कौन कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक कौन नहीं है? केजी ये है, ये केल्विन हो गया, ये मीटर हो गया और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। कहता है इनमें से कौन है जो मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक टोटल कितने हैं? टोटल मूल मात्रक है 7। ठीक, तो उसमें से ये 3 तो मूल मात्रक हो गए और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियन पर सेकेंड किसका मात्रक है? और यहां तो ये लिखा हुआ ही है, कोणीय वेग का। अगला क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा? विभवांतर का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा? विभवांतर का। हर्ट्ज किसका मात्रक होगा? आवृत्ति का। ये कितना नंबर हो गया? 10 नंबर। अगला 11 नंबर देखते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन है बल का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर जो विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम्ब। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाता है? कूलम्ब हो जाता है। संवेग की इकाई क्या कहलाएगी? केजी मीटर। संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या कहते हैं? उद्योग धंधा मतलब हो गया फैक्ट्री सब में, या फिर बड़ी मशीन में जो शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। या फिर ये हो गया 13 नंबर। वाट इकाई है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की। अगला प्रदीप्ति की माप के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लक्स मीटर का। लक्स मीटर किसका मात्रक है? लक्स मीटर किसका मात्रक है? प्रदीप्ति का। अगला है 16 नंबर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है?
1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। केल्विन किसका मात्रक होता है? अब इसके बाद अभी तक में 17 क्वेश्चन देख चुके थे, तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्सेक इक्वल टू क्या होता है? तो पार्सेक किसकी इकाई हो जाती है? पार्सेक इकाई होती है दूरी की, ठीक है। तो एक पार्सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3.18 प्रकाश वर्ष। पार्सेक भी किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तो एक पार्सेक इक्वल टू 3.18 प्रकाश वर्ष होता है। एक जूल इक्वल टू क्या होता है? एक जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, ठीक है। पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁻ -12 मीटर, ठीक। पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी जो है उसका मात्रक क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी है उसकी अनुमानित दूरी का मात्रक क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका मात्रक है? पृथ्वी से सूर्य तक के दूरी लंबाई का। घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व की इकाई क्या होती है? घनत्व में देखिए लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो घनत्व का जो इकाई हो गया वो हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर का। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा? 24 नंबर का। प्रेरित विभवांतर किसका? प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर क्या एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो प्रेरित विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। प्रेरित विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका मात्रक होगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला देखते हैं
बल का ऐसा ही मात्रक तो न्यूटन होता है, दाब का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक। त्वरण का मात्रक क्या होता है? 27 नंबर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाए? मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? कार्य का। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। जूल को हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। जूल को हम किससे डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसका इकाई है? हॉर्स पावर भी जो है शक्ति का ही इकाई है। ठीक। तो एक अश्व शक्ति मतलब एक एचपी में कितना वाट होता है? एक एचपी इक्वल टू 746 वाट। एक एचपी इक्वल टू 746 वाट। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसका इकाई है? डेसिबल इकाई है ध्वनि की। ध्वनि के बारे में आपको पता होगा कि ध्वनि जो है तो एक श्रव्य ध्वनि होती है, दूसरी पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो श्रव्य ध्वनि जो होती है वो कहां से कहां तक होती है? 20 से ये होती है श्रव्य ध्वनि। बीस हर्ट्ज से जो कम होती है उसको कहते हैं अश्रव्य ध्वनि, मतलब उसको हम सुन नहीं सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो ध्वनि होती है उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो कि चमगादड़ या फिर व्हेल ये सब ये ध्वनि निकाल पाती है। तो श्रव्य ध्वनि जो हम सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के तक की ध्वनि जो होती है जिसको हम सुन पाते हैं। लेकिन कुत्ता बिल्ली और पक्षी जो है ये 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि भी सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि कौन सुन सकता है? कुत्ता बिल्ली और पक्षी सब सुन सकता है। जैसे कि भूकंप होने की जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है,
लेकिन ये भूकंप आने की जो घटना से पहले उसको किसको पता चल जाता है? कुत्ते, बिल्ली या फिर पक्षी को पता चल जाता है, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकता है, तो उसको पता चल जाता है। अब अगला को ये देखते हैं 32 नंबर का। ठीक है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? किसका? तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा? इसका भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जिसको कि हम एन से दिखाते हैं। ठीक है, अब है 33 नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर से, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, ओम को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ओम का ये सिंबल होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन जो होता है किसी भी चीज के बीच का दूरी होता है, तो दूरी जो होता है, जो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का जो लोएस्ट डिस्टेंस जो होता है, तो उसका दूरी का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, एम। खगोलीय मात्रक किसके बराबर है? एक खगोलीय मात्रक। ठीक है, तो एक खगोलीय मात्रक जो किसके बराबर होता है? एक खगोलीय मात्रक जो होता है 1.496 गुना 10 का पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, और 1.496 जो होता है ये इक्वल हो जाता है, नियरली इक्वल होता है किसके? 1.5 के। 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक, यदि ये दिया हुआ 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, तो इसी को मारना है। यदि ये नहीं है और ये दिया है 1.5 गुना 10 का पावर 11 मीटर, तो उसको मारना है। ठीक है, एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर है? 1.496 गुना 10 का पावर 11 मीटर के। यदि वो ये नहीं दिया है तब इसको मारना है। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। आवर्धन का इकाई क्या होता है? आवर्धन की इकाई होती है या नहीं होती है? आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। प्रदीप्ति का क्या मात्रक होता है? प्रदीप्ति का मात्रक होता है लक्स मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू क्या होता है? 1.10 टू द पावर 11। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.467 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक, तो यहां तक कितना क्वेश्चन हो गया? टोटल से 41 क्वेश्चन, 41 हो गया। आवर्धन की इकाई नहीं होती है, इसको याद रखेंगे। प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है? लक्स मीटर होता है।
प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाता है? ओम मीटर हो जाता है। अब एक अगला देखते हैं 42 नंबर से, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। क्षेत्रफल का मात्रक में लंबाई और चौड़ाई दोनों का क्या होता है? गुना होता है। तो जब दोनों का गुना होता है तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसका हम बीमा निकालेंगे तो बीमा क्या निकलेगा? डायमेंशन। तो मीटर क्या है? लंबाई है, तो लंबाई की जगह एल आएगा। एल का पावर हो जाएगा 2। एम है? एम तो नहीं है, एम 0 हो जाएगा। टी है, टी भी 0 है। एम 0, एल का पावर 2 और टी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? बीमा हो गया। अब कहता है चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है, जिसका बीमा क्या निकलेगा? मीटर का एल होता है। एल का तो 1 हो गया, और सेकेंड में क्या है? पावर -1। तो टाइम क्या हो जाएगा? पावर -1। लेकिन द्रव्यमान तो नहीं है, तो द्रव्यमान पे क्या हो जाएगा? 0 पावर हो जाएगा। वेग का मात्रक क्या होता है? तो चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम होता है। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और इसका भी बीमा क्या हो जाएगा? सेम, यो ऊपर में जो है, ठीक है। अब अगला है संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम एल टी का पावर -1। एम एल टी का पावर -1। द्रव्यमान एम है, यहाँ पे एल लंबाई भी दिया हुआ है, लंबाई का पावर भी 1 है, द्रव्यमान का पावर भी 1 है, सेकेंड का पावर -1 है। तो यहाँ पे सेकेंड का टाइम का पावर हम क्या दे दिए? -1 दे दिए। अब कहते हैं अगला क्या है क्वेश्चन? आवेग। तो आवेग का क्या होता है मात्रक? इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये भी हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी सेम हो जाएगा, ठीक है। आवेग और संवेग दोनों का जो मात्रक हो गया वो सेम हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब अगला क्या है? 47 नंबर में हम देखते हैं घनत्व का मात्रक क्या होता है। घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का जो परिभाषा होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो घनत्व जो होता है उसका क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या हो जाता है? केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। केजी पर मीटर क्यूब का हम डायमेंशन निकालते हैं, केजी पर मीटर क्यूब का हम बीमा निकालते हैं। तो केजी क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। तो मास को हम लिखेंगे एम। एम का क्या? पावर 1 है, तो एम का पावर तो 1 लिखते, 1 यही हो गया। उसके बाद क्या है? लंबाई। लंबाई का पावर क्या है? एल का पावर है -3। और टाइम इसमें है, टाइम का पावर नहीं दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा टी का पावर 0, ठीक है। घनत्व का मात्रक क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। और बीमा क्या हो गया? एम एल का पावर -3 और टी हो गया 0, ठीक है। अब देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पर सेकेंड होता है।
मात्रक हो जाता है पर सेकेंड, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा एम नॉट। टी का पावर -1, एम भी नहीं है एल भी नहीं है, टी का पावर क्या -1, यहां भी हो गया टी का पावर -1। अब 49 नंबर देखते हैं। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है रेडियन, इसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं बल आघूर्ण टॉर्क। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, और जो होता है इसका जो डायमेंशन होता है किसका बल आघूर्ण का ml/t माइनस टी का पावर क्या हो जाएगा -2, किसका बल आघूर्ण का। यहां तक कितना क्वेश्चन हो गया 50 हो गया। अब इसको हम फिर मिटा के ऊपर से फिर से लिखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा 51 नंबर क्या कहता है वेग की प्रवणता का मात्रक क्या होता है। तो वेग की प्रवणता का मात्रक होता है पर सेकेंड। ठीक है, तो पर सेकेंड का जो बीमा हो जाएगा m नॉट -1। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट जो है इसका क्या होता है मात्रक। ठीक, तो इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, ठोस कोण और समतल कोण, दो कोण होता है ठोस कोण और समतल कोण। तो ठोस कोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं SR। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक होता है मोल। कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। रेडियन किसका मात्रक है, रेडियन मात्रक है, किसका मात्रक है रेडियन किसका मात्रक हो जाता है समतल कोण का। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाता है रेडियन। तो यहां तक में कितना क्वेश्चन हो गया हमारा 57 क्वेश्चन हो गया।
रेडियन मात्रक, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। रेडियन और कैंडेला जो है ये किस टाइप का मात्रक है? पूरक मात्रक। रेडियन और यहाँ जो है स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक है। रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक। और होता है आधारी मात्रक। आधारी मात्रक कितने हैं? आधारी मात्रक या फिर मूल मात्रक कितने हैं? 7। मूल मात्रक बोले या फिर आधारी मात्रक बोले वो कितने हैं? 7। ये कौन सा है? पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक कितने हैं? 2। रेडियन और स्टेरेडियन, ठोस कोण और समतल कोण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमकेएस पद्धति जो होता है, एमकेएस पद्धति में के क्या कहलाता है? एमकेएस पद्धति में के क्या कहलाता है? एमकेएस पद्धति जो होती है इसमें के क्या कहलाता है? केजी, किलोग्राम कहलाता है। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक। एफपीएस पद्धति जो होती है अगली होती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में एफ इक्वल टू क्या होता है? फुट, पी से पाउंड और एस से। एफपीएस पद्धति में एफ इक्वल टू होता है फुट, पी इक्वल टू होता है पाउंड और एस इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। अब कहता है जो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बैकुरल ने की थी। डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर को हम डी से सूचित करते हैं। ठीक। डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस का। एक पार्सेक इक्वल टू क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर मीटर में यदि लिखेंगे 3.086 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। धारा घनत्व, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा जो होती है उसका मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? जूल पर केजी। तो यहां तक में टोटल 65 क्वेश्चन हो गया है। तो यहां तक ऐसे करके हमारा जो मात्रक और बीमा वाला चैप्टर था उसका जो जितना भी निचोड़ ऑब्जेक्टिव था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक जो आप यदि आप पूरा चैप्टर पूरा वीडियो देख लिए थे 1 से लेकर 65 तक, तो इसको फिर रिपीट से दोबारा देख लीजिएगा और एग्जाम के टाइम भी इसको रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, तो और जो नहीं देखे हैं तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।